जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप का एक्शन जो है वो 5 तारीख से शुरू होगा, लेकिन वार्म अप्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त चलते रहे। आज पाकिस्तान का वार्म अप है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। ये याद रहे कि पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप गेम न्यूजीलैंड के खिलाफ हार चुका है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का वार्म अप गेम बारिश की वजह से हो नहीं पाया था। तो मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और उनके साथ प्रोग्राम बाउंसर के एंकर शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले शाहिद साहब, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? क्योंकि आपको तो इस वक्त तक इंडिया में होना चाहिए था। बहुत बातें चल रही थी। मैं कहता हूँ मेरा वीजा नहीं है आया। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि आपके एक्रेडिटेशन है, आपके इतने सब चीजें हैं, हम ब्रॉडकास्टर भी हैं, हम सब कुछ हैं। बीसीसीआई का भी लेटर है कि आ जाओ भाई, आपका इंतजार हो रहा है, लेकिन रुका हुआ है। मेरे हिसाब से पिछले वीक सारे लोगों की, जो भी लोग ऑन होल्ड थे, सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हो गई। लेकिन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ के एक बयान ने काफ़ी आग लगा दी। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हमारे बच्चे उस मुल्क हैं जो हमारा दुश्मन है, उस अल्फाज ने बड़ा उधम मचा दिया। भारतीय मीडिया ने भी उसे उछाला और वहाँ के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि अच्छा, अगर ये बात है तो फिर हम आपको बताते हैं। तो वही हुआ है, वरना पिछले हफ्ते तक आ जाने थे सबके वीज़े और पहली या दूसरी तारीख तक सब अपने अपने तौर पर फ्लाई कर जाते। ठीक है, क्या किया जाए। इंतज़ार कठिन है, लेकिन ज़ाहिर है करना है जब तक आपकी डबल रोटी वहाँ नहीं लिखी, जब तक शोएब, रिसेंटली आपने ज़का साहब का इंटरव्यू किया अपने प्रोग्राम में, तो वहाँ उनसे आपने ये सवाल नहीं पूछा कि आप वो जो बड़ा क्रिकेट में बड़ा एक मशहूर लफ्ज़ इस्तेमाल किया था स्टीवन स्मिथ ने, ब्रेन फ्रीज, क्या वो हुआ था कि आपने कह दिया दुश्मन मुल्क उस मुल्क में जहां पाकिस्तान टीम ऑलरेडी गई हुई है और उनको शानदार इस्तकबाल भी मिल रहा है? तो ऐसी चीज़ें सूट नहीं करती ना चेयरमैन के मुंह से। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। उनका एक जुमला जो है उसने डेंट तो बहुत डाला, जिस तरीके से इंडिया ने फिर उसको हाईलाइट किया, मैनिपुलेट किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने उसका इशू बना लिया। अब अगर आप मेरा इंटरव्यू देखेंगे ज़का अशरफ का, जो चेयरमैन कमेटी है, उसमें वो बार बार इंडिया को ग्रेट नेशन भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडिया से हमारे रिलेशन भी बहुत कोशिश की है। फिर उस स्टेटमेंट के बाद एक प्रेस रिलीज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी कर दी थी। वो कहते हैं ना, कमान से निकला तीर और निकले अल्फाज। बिल्कुल वापस नहीं ले जो डेंट डल चुका होता है वो तो बिल्कुल शाहिद भाई वाली बात है कि वो तो डल चुका है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मीडिया में ये खबर आई थी कि एहतजाजी लेटर भी लिखा था कि जी हमारे फैंस को, हमारे जर्नलिस्ट को वीजे दिए जाएं, सारे मामला किए जाएं। अभी शाहिद भाई ऑफ द रिकॉर्ड, जब हम ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे, तो ये बता रहे थे कि कोई लिस्ट ही अभी तक क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है। तो अगर ऐसा है तो काफी स्ट्रेंज है, बहुत ही स्ट्रेंज है। और फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन से कल हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हम डिप्लोमेटिक अंदाज से, हम कोई लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते। बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा हम स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करेंगे, हम अपनी टीम को जाने देंगे वर्ल्ड कप। और फॉरेन हमने क्लियर भी कर दिया, अपनी टीम को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जाएं आप खेलें, बावजूद इसके कि सिक्योरिटी रिजर्वेशन थी। लेकिन अब जब फॉरेन ऑफिस मांग रहा है कि आप हमें एक लिस्ट दें अप्रूव लोगों की, जो हम बता सकें कि जी इनके आप वीज़े जल्दी करवा दें, तो वो लिस्ट 3 दिन हो गए पीसीबी से अभी तक फॉरेन ऑफिस नहीं पहुंचा। खैर, वो तो दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि वो हमसे पूरा हिसाब बराबर कर रहे हैं और बदला ले रहे हैं। दूसरा ये कि लापरवाही और बदइंतज़ामी भी अब तक हम देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप के लिए रही है। स्केजुअल बनता है, चेंज होता है, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड इवन फॉर देयर ओन रिलीजियस हॉलीडेज। आपका मजहबी त्यौहार है, आपको पता होना चाहिए, कैलेंडर पहले आ जाता है, उस पर कितनी डेट्स चेंज हुई। और अभी की जो रिपोर्ट है वो ये है कि इफ्तिताई तकरीब जो है वो भी मनसूख कर दी गई है। शायद सब चल रही थी यहाँ पहले बातें, बहुत से लोग कह रहे थे कि नई इफ्तिताई तकरीब होगी। हालांकि इंग्लैंड में भी छोटी मोटी तो तकरीब इफ्तिताई हुई थी, तो हमेशा होती है। इंडिया तो इतना बड़ा मुल्क है, बॉलीवुड उनकी दुनिया भर में पहचान है और इतने उनके स्टार्स हैं कि उन्हें इंतखाब करना मुश्किल हो रहा होगा कि किसको इफ्तिताई तकरीब में बुलाएं, किसको नहीं। आशा भोसले साहिबा, जो वर्ल्ड की बहुत टॉप लेवल की सिंगर हैं, वो और श्रेया घोषाल का नाम आ रहा था कि वो परफॉर्म करेंगे, वो गाने गाएंगे। और रणवीर सिंह, जिन्होंने इनके एंथम में भी जो इतना मुतासिर कुन नहीं है, बहुत ही खराब है, आपने बड़े अच्छे अल्फाज यूज किए, उसमें वो भी परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी चीजें थी, तो होना चाहिए था। ठीक है, एक ग्लिट्स होती है उसके। ठीक है।